हेलो फ्रेंड्स, ब्रेन हेमरेज एक ऐसी स्थिति है जिसमें ब्रेन के अंदर की रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं, जिसके कारण रक्तस्राव शुरू हो जाता है, यानी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। मस्तिष्क के जो ऊतक या जो ब्रेन की रक्षा करने वाले जो आवरण होते हैं उसमें ब्रेन ब्लीडिंग हो जाती है। ब्रेन के कवर करने वाले को हम मेनिंजेस कहते हैं और यह मेनिंजेस 3 परतों से मिलकर बनी होती है। बीच वाली लेयर को अरेचनॉइड मैटर कहा जाता है। यह परत अत्यधिक संवहनी होती है। इस परत में बड़ी मात्रा में रक्त वाहिकाएं मौजूद होती हैं, जिसके कारण कभी कभी इस परत में जो ब्लड वेसल्स फट जाती हैं और ब्लड वेसल्स रिसने लगती हैं। इस परत में एकत्रित हो जाती हैं और मस्तिष्क के ऊतकों में रक्तस्राव हो जाता है या दोनों प्रकार के रक्तस्राव होते हैं। मस्तिष्क के ऊतक में रक्तस्राव होता है तो ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा हानि होती है, यानी डैमेज हो जाता है। ऐसे में ब्रेन सेल्स ऑक्सीजन की कमी से मरने लगती है और ब्रेन कवरिंग में ब्लीडिंग होने लगती है। मस्तिष्क का आवरण रक्त के परिणाम स्वरूप सूज जाता है, जिसके कारण अंदर मौजूद ब्रेन सेल्स पर दबाव बनने लगता है। इस प्रेशर से इस क्षेत्र की ब्रेन सेल्स मरने लगती हैं। ब्रेन में ब्लीडिंग होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे सिर की जो रक्त वाहिकाएं फटने पर गंभीर चोट का लगना, मस्तिष्क में उच्च रक्तचाप के कारण मस्तिष्क में ट्यूमर की उपस्थिति या किसी रक्तस्राव विकास के कारण। अगर हम ब्रेन हेमरेज के लक्षणों की बात करें, जब कोई भी व्यक्ति ब्रेन हेमरेज से पीड़ित होता है तो उसे सिर से तेज दर्द महसूस होता है, साथ ही साथ उल्टी भी हो सकती है। इसके अलावा इस रोगी को बोलने और देखने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। इसके साथ ही शरीर का कोऑर्डिनेशन बिगड़ने लगता है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण किसी भी व्यक्ति में दिखाई दे तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं, क्योंकि अगर ब्रेन हेमरेज का इलाज देर से किया जाए तो मौत भी हो सकती है। ब्रेन हेमरेज का इलाज करने के लिए डॉक्टर को पहले यह निर्धारित करना चाहिए कि ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है और ब्लीडिंग के परिणाम स्वरूप ब्रेन को कितना नुकसान हुआ है यह जान लेना जरूरी होता है। डॉक्टर इसकी जांच के लिए सीटी स्कैन या एमआरआई का उपयोग कर सकते हैं और जब डॉक्टर सुनिश्चित हो कि रक्तस्राव कहाँ है और कितना है, फिर वे इलाज शुरू करेंगे और रक्तस्राव को दूर करने के लिए कई मामलों में सर्जरी की जाती है। सर्जरी के दौरान रोगी की खोपड़ी में छेद किया जाता है और जो ब्लड क्लॉटिंग को निकाल लिया जाता है। यदि उपचार में या उपचार के बाद रोगी में कोई शारीरिक असमानता हो, जैसे कि चलने या बोलने में कठिनाई हो, तो इसके इलाज के लिए फिजिकल और स्पीच थेरेपी की जाती है, जिससे रोगी जल्द ही अच्छा महसूस कर सकता है